गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। हमारा बीच वाला कंप्यूटर हो गया है थोड़ा गड़बड़। पूरे दिन लगा रहा, कल रैम साफ करके लगाई, सीपीयू खोल करके साफ करके लगाया, मगर फिर भी नो डिस्प्ले, ब्लैक स्क्रीन। आज सुबह से ही है बारिश, जाए तो जाए कहाँ, दिन भर बारिश। ऐसे में तो जानवरों के लिए भी बहुत समस्या है, बेचारे कहाँ जाएं। पोटी वोटी करने के लिए जानवरों के लिए भी बहुत दिक्कत है। यहाँ पर देखिए कैसे भीग रहे हैं ये दो घोड़े, बहुत दिक्कत है इनको। कहाँ जाएंगे बेचारे बारिश में, इनका कहीं आशियाना तो होगा, पता नहीं किसके घोड़े हैं ये। काटना मत। देखो बेचारे कैसे भीग रहे हैं बारिश में। लगातार आसमान से बरसती हुई ये बारिश, नदियों को लगातार जल स्तर नदियों का बढ़ रहा है। आज देखेंगे गोला का रौद्र रूप। अभी मैं अपने मित्रों के पास जाता हूं और उनके साथ चलेंगे गोला का रौद्र रूप देखने के लिए। आज गोला बहुत ज्यादा आई होगी। हालांकि बारिश में कहीं तो निकलने लायक नहीं हो रहा है, फिर भी मित्र मंडली तक तो जाते हैं, थोड़ा मुलाकात तो करते ही हैं। 14 अगस्त का दिन है, जन्माष्टमी का समय, और इस समय बारिश होना तो स्वाभाविक है। अब मैं निकल पड़ता हूँ यहाँ से गोला देखने के लिए। ज्यादा दूरी पर नहीं है, हमारी कॉलोनी से नजदीक पर ही है गोला नदी। लच्छू भाई वहां पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, पंडित जी और लच्छू भाई। अब मैं पहुंच गया हूँ मुकेश भाई की दुकान में। यहाँ पर से चौहान साहब ने बनवाई है चाय। भाई निकल जाएगी, एक चाय बची है वहां, फटाक से लेके आता हूँ। यहाँ बैठे हैं हमारी मुकेश भाई, लच्छी भाई। गुरु जी नमस्कार। और बारिश में बहुत आनंद आ रहा है। क्यों? चाय भी, चाय लेके आता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, दाने दाने के लिखा है खाने वाले का नाम। बनी हुई थी मुकेश भाई के लिए, और देखो मुझे मिल गई। मित्र मंडली यहाँ पर बैठी हुई है, पर कोई भी आने के लिए राजी नहीं है घूमने के लिए। मात्र एक पंडित जी, हमारे योगेश पंडित जी, और दूसरे हैं लच्छी भाई। हम लोग चलते हैं ऐसी बारिश में ही छाता लेकर के गोला बैराज की तरफ, गोला की तरफ। गोला की आवाज यहीं तक आ रही है। अब चौराहे का दृश्य कुछ इस तरह का हो रहा है आज। अभी भी मोबाइल पर लगातार हैवी रेन के मैसेज आ रहे हैं। चौराहे में कुछ सुनसानी है, ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। लगता है कि बहुत ज्यादा बारिश हुई है, और किनारे किनारे में इस तरह के नाला आने के कारण ये मलबा और रोड क्षतिग्रस्त हो चुकी है चौराहे की इस तरह की। रेलवे स्टेशन के नजदीक में ही पटरी के पास से गोला दिखाई देती है। यहाँ पर से देखने की कोशिश करते हैं कि गोला दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ से नजदीक रहेगा, इसलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ चौराहे से रेलवे। देखिए ये रेलवे स्टेशन कुछ इस तरह, बारिश में यहाँ पर भी बहुत सुनसानी है रेलवे स्टेशन में। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ, और पटरी पटरी जाएंगे आगे की तरफ, वहां पर देखते हैं। ऊपर के पहाड़ कोहरे से आच्छादित ये अनुमान लगवा रहे हैं कि अभी बारिश ही रहेगी, मौसम खुलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। एक समय पर हम ये पटरी पटरी सीधा पहुंच जाते थे हल्द्वानी, पैदल ही, कोई ऑटो नहीं, कोई सिटी बस नहीं। और ये बात है सन 80 की। उस समय काठगोदाम से हल्द्वानी जाने के लिए सिटी बसें चला करती थी, जिसका किराया 1 रुपया था, और ऑटो का किराया नीचे को 1 रुपये और ऊपर आते समय 2 रुपये। रिक्शे भी यहाँ पे चला करते थे, और मैंने तांगे भी देखे हैं यहाँ पे, तांगे वगैरह भी चला करते थे। मगर मैं नया नया पहाड़ से आया था, तो पैदल ही पटरी पटरी हम हल्द्वानी की ओर चले जाया करते थे। आसमान से बरसती पानी की बूंदें जब पहाड़ से मिलती हैं तो जन्म लेता है एक अदम्य प्रवाह, गोला नदी का रौद्र रूप। नहीं दे रही है। हाँ लच्छू भाई यहाँ ले आए थे, पंडित जी हमको यहाँ ले आए। पंडित यहाँ से तो गोला दिख नहीं रही है यार। उधर ही चलते हैं। आप उधर चले। 83-84 की बात है, तब यहाँ एक हेलीकॉप्टर खराब हो गया था, उसे गोला में उतरा था। हम छोटे छोटे थे तो देखने के लिए आए थे, हमने पहली बार देखा था हेलीकॉप्टर। यहाँ पर से नजर आ रहा है गोला का ये रौद्र रूप। इसके तेज बहाव में समा जाते हैं पत्थर, कंकड़, पेड़ पौधे, मिट्टी, पानी का मटमैला रंग, और ऊंची ऊंची उठती हुई लहरें मानो चेतावनी दे रही हैं, सावधान सावधान। पल भर में इस नदी की शांत धारा एकदम से गर्जना करते हुई लहरों के समंदर में परिवर्तित हो जाती है और अपना प्रचंड रूप ले लेती है। ये कॉल्टेक्स की तरफ का दृश्य है, कॉल्टेक्स से गोला पुल की तरफ बहुत ऊंची ऊंची लहरें, और यहाँ पर मकान को भी खतरा हुआ है। ये नदी के किनारे वाला मकान क्षतिग्रस्त भी हुआ है कल की बारिश से। ये देखिए यहाँ से इस तरह का कुछ दिखाई दे रहा है। इन सारे ही मकानों को लगभग बहुत ज़्यादा खतरा है, जो कि नदी के बिल्कुल किनारे पर है। इस मकान को तो क्षति पहुंची है, और भी मकानों को काफ़ी क्षति पहुंचने की संभावना है। ये एक प्राकृतिक विपदा है। इस प्राकृतिक विपदा का कोई समाधान नहीं है, प्रकृति के ऊपर किसी का भी बस नहीं चलता।
का कुछ रुख है गोला का। बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे को देखते हैं। बहुत ज्यादा आई हुई है आज गोला। ये भी गोला देखने आई हुई है। यही रहते हैं आप यही रहते हो? अच्छा अच्छा, देखना है क्या क्या हो रहा है यहाँ। तो आपको डर नहीं लग रहा? अब तो क्या लग रहा है, मतलब ये फिक्र है लोगों की। लोग अभी भी घरों में बैठे हुए हैं यार। भाई साहब, ये जो मकान टूटा है कितना पुराना था ये होगा 10 से 15 साल का। 10-15 साल। कोई घटना वगैरह तो नहीं हुई? ऐसा तो कोई घटना नहीं हुई, मतलब अच्छा। यही नुकसान हो जाता है थोड़ा बहुत। मतलब लोग बच गए। बहुत बढ़िया किया। नदी के किनारे के इस मकान में भी दरार पड़ी हुई दिख रही है। ये इस तरह से नीचे से नदी के लगातार बहने से ये मकान कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे काफ़ी खतरा हो सकता है। लेंटर वाली ये मकान है, जबकि इस मकान में भी दरार साफ दिखाई दे रही है और इसके बगल में ही बह रही है गोला, इतने ज़्यादा तीव्र वेग के साथ। बहुत हिम्मत वाले हैं ये लोग कि अभी तक भी घरों में हैं। इतना ज्यादा पानी आने के बावजूद भी इन्हें डर नहीं लग रहा और घर ही में ही है सब लोग। घोड़ों ने रेनकोट पहना हुआ है, देखो, बारिश से बचने के लिए इस तरह से। और चलते हैं अब आगे की तरफ, पुल की तरफ। अभी भी गोला का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ये पानी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर को लगातार ही बारिश चल रही है और यहाँ पर भी बारिश है। इस वजह से पानी लगातार बढ़ रहा है। सामने दिखाई दे रहा है हनुमानगढ़ी का इलाका। और अब हम इसी रोड से निकलेंगे सीधे पुल के पास, और पुल के पास से देखते हैं नदी की ये स्थिति। देखो, बहुत सारे यूट्यूबर यहाँ पर आए हुए हैं। ये सब यूट्यूबर हैं। और देखिए, घाट गोदाम से गोला पार को जाने वाले पुल के पास में मैं हूँ और इतना जबरदस्त पानी यहाँ पर आया हुआ है। रात भर बारिश थी और खतरा अभी भी है, कहीं तो भी कोई घटना हो सकती है। और इधर वाली नहर में आज पानी बंद किया गया है। पूरा गोला में ही खोला गया है पानी। कुछ लोग यहाँ पर मछली मारने की कोशिश कर रहे हैं जाल डालकर। हो सकता है कुछ छोटी छोटी मोटी मछलियां मिल जाएं तो साग सब्जी का निकल जाएगा। इस वजह से अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और आने वाली है पुल। इस तरह के मकान अभी रोड के किनारे किनारे वाले दिखाई दे रहे हैं। अब सीधा हम पहुंच गए हैं पुल में और पुल पर से देखते हैं गोला का रौद्र रूप। देखिए, नदी के बहाव के कारण धीरे 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 इस तरह से चट्टानें खिसक रही हैं। यहाँ पर देखिए मलबा कैसे नीचे की तरफ सरक रहा है। ये बहुत हानिकारक है। इसी तरह से धीरे 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 करके जमीन भीग जाती है और ये मलबा धीरे धीरे भूस्खलन का रूप ले लेता है। मकानों को क्षति पहुँच जाती है। ये ऊपर वाले मकानों को भी इसी तरह से क्षति पहुँच सकती है। नदी में पानी इस तरह का है पुल की तरफ से। चट्टान थी, वो चट्टान पे नहर कट जाएगी। नहर कटी नहीं, वो किनारे जैसे पहले गिरा था फिर नीचे ना आ जाए।
इतनी विकराल गर्जना, कितना रौद्र रूप है, आवाज इतनी जबरदस्त कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। अपन जी सही लगा, बहुत बढ़िया। कहा आनंद, आनंद आया, आनंद की अनुभूति हुई कुछ मंत्रों के द्वारा पंडित जी रुकाओ, अब तो बहुत हो गई है। ये आगे रहेगी बात, एक और साथ है लक्की भाई तो देखे ही रह गए, इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, सुन हो गए बिल्कुल एकदम से।